तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 में क्या है, इससे पहले आपको जितना भी वीडियो 2 को वीडियो बनाया गया है इसका जो बेसिक क्लियर किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए, या चाहे 1.2 के लिए। 1.2 समझिए कि ये चैप्टर का समझिए 50% आपको क्लियर कर देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पे बनता है। उसमें बताया गया है कि आपको जैसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं, उसमें बताया गया है कि अंग का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। उसमें ये भी बताया गया है कि HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं लोग, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आप देख के और उसको आप समझिए, ठीक है। अब चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें। प्रश्नावली 1.2 में क्या कहता है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो 1.2 में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हम लोग को क्या करना है कि जो संख्या हमारे पास दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। उसके गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग देखते हैं। 1 का 1 कितना है, 140 है। 140 है। अब 140 हमारे पास क्वेश्चन में है। 140 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो आपको बता दिया गया है कि 140 अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ 2 से जाएगा, 2 से 35 मर्द में जाएगा, ये 5 से जाएगा 7 और 7 एकम 7, ये आपके पास आ गया 2 गुना 2 गुने 5 गुना 7, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देता है कि 156, दूसरा है हमारे पास, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 156 ये इकाई के स्थान पे कितना है, 6 है। तो ये 2 से जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो हम जाएंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर ये 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये 3 से जाएगा, 13 3 39, 13 एकम 13। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुना 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 38 25, यानी 3 नंबर आपके पास क्वेश्चन है 38 25। अब 38 25 का आपके पास आप कैसे बनाइएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम आप लोग को बता दिए हैं कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 38 25 यहाँ पे है। तो अब सबसे पहले इसमें देखना है कि इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, 2 से विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 या सम संख्या हो तो वो 2 से कटता है। तो इसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, तो ये 2 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 के पास। तो 3 के पास जाते हैं। तो 3 क्या कहता है कि सबको जोड़ो। तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, और 13 5 18 हो जाएगा। तो सबको जोड़ने पे अगर उसका योगफल 3 के पहाड़ा में आता है, उसका योगफल जो होता है 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से वो कटता है, तो उसी के अनुसार ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। अगर 3 से कटेगा तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 18 है, तो 18 3 के पहाड़ा में है ही, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पे हमको देना होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, यानी यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 7 3 21, 1 बच गया 5 3 15। फिर देखिए अब फिर 3 से कोशिश करना है, जब तक 3 से कटेगा जब तक काटना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे कि 1 है 2 है, 1 2 3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 से कटेगी, ठीक है। तो फिर 3 से कटेगी तो यहाँ पे 3 देना है, और 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 5 3 15। फिर देखना है, फिर चेक करना है 3 से कटेगी कितना, ठीक है। तो फिर देखना है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 2 6 और 5, 6 5 11। तो 11 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसलिए 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद किसके पास जाना है, 5 के पास जाना है, ठीक है। तो 5 के पास हम लोग जाएंगे। तो 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पे अगर क्या मिल जाए 0 या 5 मिल जाए, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, इसको हम लोग काटेंगे, 8 5 40, 2 आएगा तो 50 25। फिर इसको 5 से काटना है क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, 17 25 85, 17 एकम 17। तो इसको हमको ऐसे लिख देना है 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख लिए लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है 505, यानी 4 नंबर है 5005। अब इसको हम लोग बनाते हैं लोग। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे लोग, यहीं पे देख लीजिए 5005 है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप इकाई के स्थान पे क्या है, सबसे पहले 2 से देखना है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखना है तो 3 5 5 10 हो रहा है, नहीं कटेगा। 5 से देखना है तो 5 से तो ये कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 एकम 5, 2 को 0, 5 एकम 5। अब देखिए, अब फिर ये संख्या आ गया, अब 1001 आ गया, अब ये किससे कटेगा, तो 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे नहीं 0 है नहीं 5 है। ठीक है, तो अब बढ़ना अगले अभाज्य संख्या, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 7 होता है। तो 7 से कोशिश करते हैं लोग, तो 7 यहाँ पे रखते हैं लोग, 7 एकम 7, ये आ गया आपके पास 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, ये आपको दे देगा 2, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, यानी 7 से कट गया। ठीक है, और फिर 7 से कोशिश करते हैं काटने के लिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये बच गया, 7 से तो नहीं कटेगा। अब बढ़ना है 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होती है, 11 होती है, तो 11 से, तो 11 यहाँ पे रखेंगे तो 11 देखिए तो 11 एकम 11, ये 3 बच गया तो ये 33 हो जाएगा, 11 3 33, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर पे, तो 5 नंबर आपके पास क्या है, 5 नंबर है 74 29, 74 29, तो 74 29 आपके पास है, तो 74 29 को देखिए यहाँ पे, अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे लोग, तो ये हो गया। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए, 3 से कट रहा है ना, तो 7 4 11, 11 2 13, 13 को 9, 13 9 आपके पास हो जाएगा 7 20 22, नहीं कटेगा। ठीक है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कट भी नहीं करेगा। 7 से देखते हैं लोग, तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं लोग, तो 11 से देखते हैं लोग, तो 11 से कटेगा कि ना, 11 एकम 11, अगर 11 से इसमें भाग देते हैं लोग, 74 11 से भाग देते हैं लोग, तो 11 छक 66, 11 छक 66, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा, 8 ये कट जाएगा 2, 11 7 77, ये आएगा आपके पास 12 7 5 12, 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा 9, नहीं 11 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 13 होता है। ठीक है, 13 से कोशिश करते हैं यहाँ पे, 13 है, तो 13 से देखिए लो, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, यानी 5 मर्तों में जाएगा, 13 पचे 65, यहाँ आपके पास हो जाएगा 14, यानी 9 ई कट जाएगा। ठीक है, 2 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 सत्ते 91, ये 13 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आइए, अब देखते हैं लोग अगला जो अभाज्य संख्या है कौन सा होता है, 17 होता है। तो 17 से हम लोग देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ये आपके पास आ गया 6 घट के 2 आएगा, 17 17 3 51, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 3 51, 3 मर्द में जाएगा 51, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 और 9, 17 के पहाड़ा में 119 है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, यानी ये किससे कट जाएगा हमारे पास, 17 से कट जाएगा। तो यहाँ पे रखना है 17 और 17 यहाँ पे 43 7। अब ये 17 से कट गया है, तो 17 से ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये 19 से काटिए, इसको किससे काटना है, 19 से काटिए, यानी ये 19 से काट दीजिए। 19 से कटेगा तो 19 दूनी 38, यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा आपके पास 5 बचेगा, ये कट जाएगा 19 57।
ठीक है, 19 3 57, ये 19 से कट गया, यानी 19 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 23, 23 से कम 23, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था तो ये सिर्फ अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड पे बेस है। ठीक है, तो इसको सिंपल यही करना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और इसको सिंपल ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे, पहले आप लोग इसको क्लियर कीजिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जब एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया गया है तो उसमें आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो उसी का जांच हमको करना है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, और उसमें आपको बताया भी गया था कि कैसे हम लोग उसको करते हैं, इसमें बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 2 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दिया है, 2 को संख्या दिया हुआ है 26, 2 का 1 नंबर ये क्वेश्चन है 26 और 91 91। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसका निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 26 लिख देंगे और 91 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका एचसीएफ यानी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ का भले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 13 एकम 13, इसका 2 गुना 13 में टूट गया। 91 जो है तो 91 का हम लोग करेंगे तो ये कितना से जाएगा, 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, तो ये आपके पास 7 गुने 13 हो जाएगा। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमको दोनों निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं लोग। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 26 एंड 91। तो एचसीएफ इतना का हम लोग कैसे निकालते हैं लोग, आपको बताया गया है कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिख लेना है। ठीक है, जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में 13 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। जो दोनों में शामिल है उसको नहीं लेना है, जो दोनों में शामिल है उसको लेना है सिर्फ। ठीक है, जो दोनों में शामिल नहीं है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिर्फ 13, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 13 ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा क्या करती है, काट देती है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। ठीक है, तो यही होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद एलसीएम हम लोग देखते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इतना ही का यहाँ पे लिख लीजिएगा, 26 और 91 का एचसीएफ आपके पास एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन है जो दोनों में है उसको एक बार लिखना है। जो दोनों में है यहाँ पे 13 है तो 13 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे है कौन सा है, जो बच गया उसको भी साथ में लेना है। जो बच गया यानी कौन सा बच गया, 2 बच गया और 7 बच गया, दोनों को साथ में ले लिए। तो यहाँ पे गुना करा दीजिए, 13 सत्ते 91, 91 में 2 से गुना करा दीजिए, 91, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा, 182। आपके पास कितना आ गया, 182, यानी 182 आ गया। ठीक है, तो 182 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम लोग को क्या काम करना है, जांच करना है, इसकी जांच करना है कि सही है, यानी कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी हम यहाँ पे जांच करेंगे, जांच में लिखेंगे, जांच में हमको क्या लिखना है कि 2 संख्याओं का, यहीं पे लिखिए, देखिए यहाँ पे यहीं पे हट जाएगा। हम जांच यहाँ पे करेंगे, तो जांच करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, यानी दिया क्या है
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो दो को संख्या कौन कौन है, जो संख्या हमारे पास गिवन में यानी 26 और 91, और HCF कितना है, LCM HCF कितना है हमारे पास 13 है, और LCM कितना है 182 है। ठीक है, इसमें गुना करते हैं लोग, 26 में 91 से गुना करते हैं लोग, तो 91 और 26 में 6 एकम 6 और 9 छक 54, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 8 5 13 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 यानी 23 66, यहाँ पे आपके पास 23 66 आ गया। अब इसमें गुना करा दीजिए, तो 182 में 13 से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 तिरका 24, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दो 5, ये आपके पास हो जाएगा 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 6 6 8 5 13 और 2, यानी ये भी कितना आ गया आपके पास 23 66। यानी कहने का मतलब है कि यही हमको जांच करना है, यही हम प्रूफ कर दिए कि हाँ ये क्या होता है, जो LCM और HCF का गुणनफल होता है वो दो संख्याओं को गुणनफल के बराबर ही होता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा HCF और LCM के बराबर होता है। तो यही हमको जांच करना था। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं लोग एक एक करके। तो 2 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, कितना कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है 510 और 92, 510 और 92, 510 है तो 510 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और 92 है तो 92 को भी यहाँ पे लिख लेना है। और 510 का सबसे पहले हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 1 बच गया 5, 255 मार्क में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, 8 तिरका 24, 1 बच गया, 5 3 15, 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया 17 25 85, यानी हो गया आपके पास कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 92 का गुणनखंड करते हैं। तो 92 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 2 से जाएगा, 23 दूनी 46 होता है, फिर ये 23 से जाएगा, 23 से कम 23, देखिए तो यहाँ पे 45 दूनी 90। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, तो इसका देखिए तो हमारे पास HCF अगर निकालना होगा, इसका HCF हमको निकालना होगा, तो HCF ऑफ 510 और 92 का HCF दोनों में क्या है, 1 2 ही है। ठीक है, ऊपर 2 1 ही है और नीचे 2 2 को है, तो उससे मतलब नहीं है, जो दोनों में हो तो 1 2 तो हो गया। अब 3 है ऊपर में तो 3 नीचे में नहीं है, 5 है नीचे में नहीं है, 17 है नहीं है। ठीक है, किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका जोड़ा लगा है उसको लिख लेना है। यानी 2 आ गया हमारे पास, HCF कितना निकल गया हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं LCM में, LCM इसका निकालते हैं लोग। LCM कैसे हम लोग निकालेंगे, LCM यानी 510 और 92 का HCF यानी LCM जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, और जो हमारे पास बच गया, कौन कौन बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 2 बच गया और 23 बच गया। सब में गुना कराइए, सब में गुना कराने पे कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं लोग, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 में आप 17 से गुना करा दीजिए, 0 आपके पास हो जाए 7 6 42, ये हो जाएगा 0 6 कम 6 0 2, ये आ जाएगा 7 6 4 10, यानी 10 कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक
1020 आ गया। उसके बाद हम लोग गुना कराते हैं 23 में, 0 3 दूनी 6 0 3 0 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2, यानी आपके पास आ गया 23 46 0, 23 46 0, 23 46 0। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 23 46 0। एचसीएफ भी आ गया हमारे पास। एचसीएफ इसका कितना आ गया हमारे पास? एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया? 23 46 0। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं लोग? इसका हम लोग निकालते हैं लोग, अब जांच करते हैं लोग। तो जांच हम लोग करेंगे। जांच में कैसे हो जाएगा? जांच में क्या कहता है कि जो दो संख्याएं होती है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ चाहे एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है? 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना है? 23 46 0 गुना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपके पास आया है 2। तो उसके बाद हम लोग अब गुना कराते हैं लोग। तो 592 में हम लोग गुना कराएंगे। तो 592 में हम लोग गुना कराते हैं लोग, देखते हैं लोग। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 510 में, सॉरी 510 और 92 में 0 2 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 9 एकम 9 9 5 45, यानी 0 2 9 6 4 46 92 0, ये आ गया 46 92 0। इसको गुना कराते हैं 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये भी कितना आ गया? 46 92 0। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यही हमारे पास कैसी हो गया? प्रूफ हो गया, यानी जांच हम कर दिए। तो यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हम कर दिए। ठीक है, तो यही हम दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसको जांच हम लोग कैसे करते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, पहले इतना आप लोग क्लियर कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 336 और 54 कितना है? 336 और 54। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिख लेना है 336 बराबर 54 बराबर। अब यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए, जैसे 336 और 54 है, तो इसका हमको सबसे पहले क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे इस सब का, यानी 336 का। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा, 17 दूनी 14 16 दूनी 32, ये दे दिया कितना? 8 8 दूनी 16, 2 एकम 2 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से जाएगा 8 दूनी 16 और 4 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 2 2 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7 7 एकम 7, ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने कितना 2 है? 4 गुने 7। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। अब 54 का देखिए, 54 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये बच गया 7 दूनी 14, 3 से अब जाएगा ये 9 त्रिका 27, 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 गुने 3 गुने 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हम इसका निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 गुना 3 कॉमन आ गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया। अब क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 333 36 है, 336 और 54 का
HCF हम लोग कैसे LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है, तो कौन कौन कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, और जो बच गया आपके पास उसको भी ले लेना है, ठीक है। कौन कौन बच गया आपके पास, 2 बच गया, 3 को 2 बच गया है, और एक 7 बच गया है, और 2 को 3 बच गया है। अब गुना करते हैं लो हम लोग, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48। अब 48 में डायरेक्ट 9 से गुना कीजिए, 9 8 72, ये हो जाएगा आपके पास 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7 और 9 चौका 36, और 36 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 43, 43 हो जाएगा, यानी 432 हो जाएगा। 432 में अब आप जब गुना कर दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, 21 1 22, और 7 चौका 28, 28 और 2 30, यानी आ जाएगा आपके पास 30 24, यानी 3024 आ गया, ठीक है। HCF भी पता चल गया और LCM भी पता चल गया। अब हम लोग को जांच करना है, तो यहाँ पे लिखना है जांच। तो जांच के लिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो को संख्या कौन कौन है आपके पास, 336 और 54। HCF कितना है आपके पास, 6 है, LCM कितना है 30 24, ठीक है। अब गुना कराते हैं लोग, 336 में 54 से गुना कराइए, 6 चौका 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 1 13, 6 5 30, 5 3 15, 6 5 30, 5 3 15, 15, 3 18, 5 3 15, 1 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8, 8 3 11, 6 1 7, 1 8, ये आ जाएगा 18 14 4, यानी 18,144। अब इसमें गुना कराते हैं लोग, तो यहाँ पे 6 चौका 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 0 में यहाँ पे 0 से 6 में गुना होगा तो 1 हासिल है, तो 1 हो जाएगा, 6 तिरका 18, ये भी कितना आ गया, यानी 18,144। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया, यानी प्रूफ्ड हम कर दिए कि क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं लोग कि जो इसका कितना और क्वेश्चन है, 3 4 5 6 और 7, तो 3 4 5 6 और 7 है, अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं लोग, काफ़ी हो गया इतना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।